तो इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम का स्टडी करना है। इसके लिए कभी कभी एक थ्योरम बहुत यूजफुल होता है जिसका नाम है लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास तीन कनकरेंट फोर्सेस हैं इक्विलिब्रियम में, मतलब ये कि एक ही पॉइंट से अगर तीन वेक्टर को दिखलाए गए हों, आपका इनिशियल पॉइंट सारे वेक्टर्स का सेम हो, सारे वेक्टर्स कुछ इस तरीके से किसी पॉइंट पे काम कर रहे हो कि सबका वेक्टर सम 0 हो, मीन्स वह इक्विलिब्रियम में हो, तो ऐसे कंडीशन में F1 के मैग्नीट्यूड, F2 के मैग्नीट्यूड, F3 के मैग्नीट्यूड और उनके सामने वाले एंगल्स के बीच का एक पर्टिकुलर रिलेशन है जिसको लैमी का थ्योरम कहा गया है। तो लैमीज थ्योरम क्या कहता है? देखिए, वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? F1। उसके ठीक सामने वाला एंगल क्या एज्यूम किया हुआ है? अल्फा। इसको आप साइन के साथ लिखिएगा, साइन अल्फा। दिस रेशियो कांस्टेंट है अदर वेक्टर्स के लिए। सेकेंड वेक्टर F2, उसके ठीक सामने वाला एंगल बीटा, मतलब साइन बीटा। और तीसरा वेक्टर है F3 और उसके सामने वाला एंगल है गामा, तो आप लिखिए साइन गामा। कह सकते हैं F1 बाई साइन अल्फा इक्वल्स F2 बाई साइन बीटा इक्वल्स F3 बाई साइन गामा। कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये काफ़ी यूजफुल वरदान साबित होगा। यह इसके अलावा भी मेथड्स होंगे, कंपोनेंट मेथड, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बट ये थोड़ा टाइम तो सेव कर देगा आपका। तो अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हों, वहां पर देखिएगा एक ही पॉइंट पे ढेर सारे फोर्सेस काम कर रहे हों और सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो, मीन्स आपका वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लैमी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे समझने के लिए एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो आईआईटी में एक बार पूछा गया था। आप नोट कीजिए, आईआईटी 1976। क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक से सुनना और नोट करना है। टू सिमिलर बॉल्स each having a density sigma, two similar balls each having a density sigma are suspended from a common point, are suspended from a common point by two insulating strings of equal length, by two insulating strings of equal length, full stop. Both the balls have equal mass and charge. Both the balls have equal mass and charge, full stop. In equilibrium, each string makes an angle theta with vertical. In equilibrium, each string makes an angle theta with vertical, full stop. यहां तक आप एक बार और मिलाइए। Two similar balls each having a density sigma are suspended from a common point by two insulating strings of equal length. Both the balls have equal mass and charge. In equilibrium, each string makes an angle theta with vertical. Now both the balls are immersed in a liquid.
एज ए रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक बार फिर से उसको मिलाइए। नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, as a result the angle theta does not change, full stop. The density of liquid is rho. Find the dielectric constant of the liquid. Find the dielectric constant of the liquid, full stop. हालांकि ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और कई तरीके से पूछा है, बट मोर और लेस क्वेश्चन एक ही है इस कैटेगरी का। इस केस का फर्स्ट क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक सीलिंग लेते हैं, फिक्स्ड सरफेस, यह एक पॉइंट है, इसको हम कहने वाले हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन उस पॉइंट को कहते हैं जहां से आप किसी को सस्पेंड करने वाले हैं, लटकाने वाले हैं। यहां से दो स्ट्रिंग हम लिए हैं, एक स्ट्रिंग ये हुआ और एक स्ट्रिंग ये हुआ। दोनों स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल है और दोनों स्ट्रिंग में दो बॉल को बांध दिया गया है जिसका मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है। लेकिन जैसे ही सस्पेंड करेंगे दोनों बॉल के बीच जो रिपल्सन काम करेगा वह एक सेपरेशन मेंटेन कर देगा और कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम लोग इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। दिस, यह एक स्ट्रिंग है L लेंथ का, ये भी है आपका L लेंथ का। यहां एक बॉल आपका बंधा हुआ है, यहां भी एक बॉल बंधा हुआ है। इस बॉल का मास m है और चार्ज q है। इस बॉल का भी मास m है और चार्ज q है। और इस वक्त ये इक्विलिब्रियम में है, मीन्स अब इसमें कोई फर्दर मोशन नहीं है। तो आपका दोनों जो स्ट्रिंग है वह अपने वर्टिकल लाइन के साथ, इस लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं, सेम एंगल बना रहा है, थीटा और थीटा। इस बॉल की जो डेंसिटी है वो सिग्मा दिया हुआ है, बॉल की जो डेंसिटी है वो सिग्मा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने इसको लिक्विड में डुबो दिया, कोई लिक्विड होगा, इस दोनों बॉल्स को लिक्विड में डुबो दिया। लिक्विड में डुबो देने के बाद क्या सब बदला मुझे नहीं पता, लेकिन थीटा नहीं बदला। इस क्वेश्चन ने कहा कि आपका थीटा पहले जितना था वो थीटा अभी भी उतनी ही है। इसको कहाँ डुबो दिया गया है, तो लिक्विड में डुबो दिया गया है। ये है आपका सिचुएशन ए और ये है आपका सिचुएशन बी। ये सिचुएशन है इन लिक्विड और ये कहाँ का है, तो कह सकते हैं इन वैक्यूम। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको रो कहा गया है। तो इस लिक्विड की अपनी कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस लिक्विड का कितना है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू मत कीजिए जब तक कि क्वेश्चन ठीक से न समझ में आ जाए। क्वेश्चन समझ में आने के बाद 2-4 मिनट का ही काम है। तो ये है हमारा सीलिंग। फिक्स्ड सपोर्ट कह सकते हैं। यहां के किसी पॉइंट S से हमने 2 स्ट्रिंग सस्पेंड करा जिसमें 2 बॉल बंधा हुआ था, सेम मास का और सेम चार्ज का। तो रिपल्सन के वजह से इनके बीच एक सेपरेशन तो मेंटेन होगा ही, वो ये सेपरेशन है और इस वक्त वो रुका हुआ है, मतलब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है।
ये पूरा सिस्टम इस वक्त वैक्यूम में है। इस बॉल्स की जो मटेरियल है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया है, उसकी डेंसिटी है यह। अब पूरे सेटअप को एक लिक्विड में जाके डुबो दिया गया, बहुत कुछ बदल गया होगा, या हम कह सकते हैं सब कुछ बदल गया है, केवल थीटा नहीं बदला, जो कि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि आपका थीटा मीन्स ईच स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ पहले जितना एंगल बना रहा था अभी भी उतनी ही एंगल बना रहा है। तो बतलाइए कि इस लिक्विड की डेंसिटी अगर रो हो तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां पर जितने फोर्सेस काम कर रहा है उसे प्रॉपर्ली समझना चाहिए, उसी पर हमें मेहनत करना है। आइए करते हैं। दो बॉल है, दोनों में से किसी एक बॉल पर सोचिए एक ही बात होगा। इसी पे सोचते हैं। अभी ये मान लीजिए वैक्यूम में है, फ्री स्पेस में है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव और इस पे भी चार्ज है पॉजिटिव, दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। तो इन दोनों के चार्ज के वजह से एक दूसरे पर एक फोर्स काम करेगा जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। अगर हम इसके एफबीडी की बात करेंगे तो इस पे सारे फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे, और हम अगर इसके एफबीडी की बात करेंगे तो इस पे हम सारे फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे। तो हम इसी के एफबीडी की बात करते हैं। यहीं पे जो हम फोर्स ड्रॉ करेंगे वो बहुत क्लियरली ड्रॉ करेंगे। इसी जगह पर आप एज ए बीडी भी देखिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर काम कर रहा है, Fe। इसका मास है, तो मास की वजह से एक फोर्स नीचे काम करेगा जिसको आप ग्रेविटी फोर्स कहिएगा। हालांकि हम ग्रेविटी फोर्स कहने से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इस जगह पे आप वेट लिखिए, W से रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसके मास के वजह से वेट काम कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, और स्ट्रिंग में एक फोर्स काम करता है फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग फिक्स्ड पॉइंट दिस वे अलोंग द स्ट्रिंग एक फोर्स काम करेगा। फोर्स ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन, T से रिप्रेजेंट करते हैं। T इज द टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग, W वेट एंड Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ दीज थ्री फोर्सेस, इसी फोर्स के वजह से वह इक्विलिब्रियम में है। मीन्स वेक्टर T प्लस वेक्टर Fe प्लस वेक्टर W इक्वल्स टू 0 वेक्टर है। ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। अब फ्रेंड्स, हमें तो अपना काम करना है। अगर ये थीटा है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसको भी वर्टिकल लाइन हम कह दें तो ये वाला थीटा हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं एज ए थीटा। बस हम लेमीज थ्योरम का यूज करते हैं इस कंडीशन में। W की बात करें हम, तो W के सामने ये एंगल बन रहा है दिस, तो यहां से यहां तक एंगल कितना 90, और ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा बराबर। अब Fe ले लेते हैं। Fe अपॉन Fe के सामने का एंगल जो बन रहा है दिस, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस लाइन को आप ठीक से देखिए जरा सा, यहां से लेकर के यहां तक टोटल एंगल 180 डिग्री। ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, तो ये बचेगा 180 माइनस थीटा। तो यहां लिख सकते हैं आप साइन
180 डिग्री माइनस थीटा। हम इस बात को एक बार और समझाएं। हमने पहले लिया W, तो W के सामने का ये एंगल चाहिए मुझे, तो ये एंगल है 90, ये है थीटा, तो टोटल एंगल हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। अब हमने FE का यूज किया, FE इसके सामने का एंगल, ये एंगल चाहिए मुझे, तो ये एंगल हो जाएगा दिस 180 डिग्री, और ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा। हमने रफ कर दिया है, अब देख लीजिएगा। साइन 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा। हमारे पास इस वक्त यह एक रिलेशन है कि अगर यह सिस्टम आपका वैक्यूम में है, अगर यह सिस्टम आपका फ्री स्पेस में है, तो वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का रिलेशन W अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू FE अपॉन साइन थीटा। हम इसी से कई रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको एक इक्वेशन ए मान लीजिए, फर्स्ट नहीं, इसको हम लोग VVI इक्वेशन कह देते हैं। जैसे ही हम VVI इक्वेशन बोल लें, आप ये एकदम से याद कर लीजिएगा, समझा हुआ आपका होगा W अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू FE अपॉन साइन थीटा। तो अगर मेरा सिस्टम ये वैक्यूम में है तो VVI इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो वहां पर वेट W काम करेगा, उस कंडीशन में वर्टिकल के साथ एंगल थीटा माना हुआ है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE काम करेगा, और यहां साइन थीटा होगा, मतलब कि ज्यों का त्यों। अगर उस पूरे सिस्टम को आपने लिक्विड में डिप्ट कर दिया तब क्या होगा, तो लिक्विड में जैसे ही वह बॉल जाएगा, लिक्विड उस बॉल के मोशन का अपोज करता है, लिक्विड के द्वारा एक फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है उस बॉल के मोशन का विरोध करने के लिए, उसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। तो यहां पर आपका जो वेट है वो बदल जाएगा, तो इसको हम लोग W डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है थीटा नहीं बदलेगा, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है मीडियम के बदलने से बदल जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज कर जाएगा, फिर आपका साइन थीटा नहीं बदलेगा। ओके, इक्वेशन 1 और 2 से बात करें, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। W बाई कॉस थीटा, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कॉस थीटा बाई W डैश, इधर हो जाएगा FE अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन FE डैश। कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो W अपॉन W डैश इक्वल्स टू FE अपॉन FE डैश। एक नया रिलेशन आपको मिल गया, 3 मान लेते हैं। अब आपको इसी चारों रिलेशन को ठीक से समझना है, आप आंसर तक पहुंच चुके हैं। देखिए,
W क्या होगा? W वेट है। वेट का मतलब होता है mg, और इसको हम डेंसिटी में बदलना चाहते हैं, तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो बॉल का है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया है, मास को m से रिप्रेजेंट किया गया, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मास इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू v। तो आप अपने इस w को बदल दीजिए, तो w को जगह पर लिखिएगा रो इंटू वी इंटू जी। इसका काम हो चुका फ्रेंड्स। अब इसका काम करते हैं। W dash, this is the weight of the ball in the liquid। तो लिक्विड में जब गया तो उसका जो वेट पहले से था W, वो W रह नहीं गया, एक लिक्विड के द्वारा जो फोर्स काम कर रहा था उसका अपोज कर रहा था। तो पहले के वेट में से एक फोर्स आपको माइनस करना है जिसको थ्रस्ट कहा जाता है, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड। तो W डैश इक्वल्स टू W के जगह पर तो आप रो सिग्मा VG पुट कर दीजिएगा। यहां कितना पुट कीजिएगा? तो यह वेट है, तो यह भी एक टाइप का वेट ही है, मतलब mg की तरह ही सोचेंगे। तो g के जगह पर तो g लिखिए आप, और m के जगह पर लिखिएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन यह लिक्विड का डेंसिटी पुट होगा रो, और वॉल्यूम कितना? तो बॉल की जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम आपके लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है, और जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ आपके बॉल के जाने से वही लिक्विड अपोज करेगा। सपोज कीजिए कि हमारा ये बॉल है, इस बॉल की अपनी एक वॉल्यूम होगी, तो ये जैसे ही लिक्विड में जाएगा तो इसकी जितनी वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का जो लिक्विड होगा वो अपने जगह से डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड ही इसके मोशन का विरोध करेंगे। मतलब इसकी जितनी वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम से मतलब है लिक्विड का भी, तो वह भी आपका भी ही हो जाएगा। तो ये हमारे W डैश का फॉर्मूला हो जाएगा। तो W डैश हो गया। FE आपको पता है, FE ही रहने दीजिए, लेकिन FE डैश क्या हो जाएगा? तो कूलॉम्स लॉ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप जब किसी मीडियम में जाते हैं तो वैक्यूम में जो फोर्स काम करता है उसका k टाइम्स हो जाता है। मीन्स उस मीडियम की जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होगी उससे डिवाइड कर दीजिए, तो न्यू मीडियम में जो फोर्स घटा हुआ मिलेगा वो पता चल जाएगा आपको। तो इसको मैंने जैसे ही रहने दिया, और इसको तो हम लोग कैलकुलेट कर लिया FE/K से। अब सबको आप पुट करिए, आपको रिजल्ट दिखेगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 W के जगह पर क्या पुट करेंगे? सिग्मा VG, नीचे W डैश के जगह पर सिग्मा VG माइनस रो VG, ये FE ही रहेगा, और ये हो जाएगा FE/K, K पलट के ऊपर चला जाएगा। यही K तो कैलकुलेट करना है, FE कैंसिल है, VG यहाँ से कॉमन लीजिएगा, VG यहाँ से कॉमन लीजिएगा, VG कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिग्मा बाई सिग्मा माइनस रो इक्वल्स टू K। हो गया फ्रेंड्स, यही तो आंसर है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको सिग्मा का वैल्यू दे देगा, मीन्स बॉल की डेंसिटी, और लिक्विड का डेंसिटी दे देगा। हम समझते हैं कि आज के बाद इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखिए और डेंसिटी पुट कर दीजिए। बॉल की डेंसिटी
4 kg पर मीटर क्यूब और लिक्विड की डेंसिटी 2 kg पर मीटर क्यूब। तो 4/4 - 2 2, 4/2 2, आपके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 हो गई। तो हमारा ये रिजल्ट हो गया फ्रेंड्स। हमने आंसर देख लिया। अब आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा एज ए फॉर्मूला, एज ए ट्रिक, कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दो खास बात था, एक लेमिस थ्योरम का यूज करना था, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सीखना था, और दूसरा इस बेहतरीन क्वेश्चन के एक कंसेप्ट को समझना था कि हम जब मीडियम चेंज करते हैं तो किस पर फर्क पड़ता है। तो आपको ये बात भी जान लेना चाहिए। कभी कभी ये बात डिस्कस न करने पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई जब हमने पूरे सिस्टम को वैक्यूम से किसी लिक्विड में रख दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल गया, क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी फोर्स बदल गया क्योंकि उसका अपोज लिक्विड कर रहा था। टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा, टेंशन बदलेगा कि नहीं? तो कहिएगा डेफिनेटली यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदलेगा, ग्रेविटी बदलेगा, तो उसके वजह से टेंशन भी बदल जाएगा। नहीं बदला तो कौन? थीटा, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया था। एक बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए। प्रॉब्लम 2, let us consider two small balls of masses m1 and m2 and having charges q1 and q2 respectively। एक बार फिर, let us consider two small balls of masses m1 and m2 and having charges q1 and q2 respectively are suspended with the help of two strings, are suspended with the help of two strings with the same point, full stop. What is the equilibrium of the balls? What is the equilibrium of the balls? क्वेश्चन एक बार मिलाइए। Let us consider two small balls of masses m1 and m2 and having charges q1 and q2 respectively are suspended with the help of two strings with the same point. What is the equilibrium of the balls? Okay my dear friends, हम जब तक इस बोर्ड को क्लीन करते हैं, थिंक कीजिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये है आपकी सीलिंग, फिक्स्ड सपोर्ट, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहां से आप दो स्ट्रिंग्स के जरिए दो बॉल को सस्पेंड करते हैं। मास m1 है, मास m2 है, चार्ज q1 है, चार्ज q2 है। तो कहता है कि इस बॉल के इक्विलिब्रियम के लिए मुझे कंडीशन बताइए। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉल्स, जरूर बतलाएंगे। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेम लेंथ के दो स्ट्रिंग के जरिए दो स्मॉल बॉल्स को सस्पेंड किया गया है। दोनों बॉल चार्ज्ड है तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के बाद जो एक सेपरेशन मेंटेन करना चाहिए इस वक्त उसी सेपरेशन पे है। दोनों का मास अलग अलग है, m1 m2 मान लिया मैंने। दोनों का चार्ज अलग अलग है, q1 q2 मान लिया हमने।
तो ठीक है। वीवीआई फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पता है, टेंशन काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगा। रिलेशन क्या है बोलिए जरा। मेरा जो इस केस का वीवीआई इक्वेशन था वो याद है कि फिर से हम डिराइव करें। याद है क्या है? W बाई कॉस थीटा इक्वल्स एफ ई बाई साइन थीटा। चलिए अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। साइन थीटा को यहां रख दीजिए और कॉस थीटा को यहां रख दीजिए, मतलब जहां है, और W जहां है वहीं रहने दीजिए। तो एफ ई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप? एफ ई इक्वल्स टू W टेन थीटा। W का मतलब mg, mg टेन थीटा। देखिए W यहां था, यहीं रहा, साइन थीटा को उठा के यहां रख दिया, एफ ही वही है, तो आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रहा है mg टेन थीटा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत जगह काम आएगा, फिलहाल रख दीजिए। अब यहां से टेन थीटा निकाल लीजिए, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ई अपॉन एम जी। शानदार सा रिजल्ट है, बहुत क्वेश्चन में आप इसका भी यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है हम लोगों को, हमें इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करना है कि आपका इक्विलिब्रियम किस तरह से डिपेंड करता है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान दीजिए। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस जगह पे कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। एक वर्टिकल लाइन आप खींच लीजिएगा तो इसके साथ जो एंगल बन रहा था वो आपका थीटा है। तो फ्रेंड्स इस बात को जरा समझिए, अब इसमें थोड़ा करेक्शन करने जा रहे हैं। अगर दोनों बॉल का मास सेम होता, अभी हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक काम करना नहीं शुरू किए हैं, ये जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया उस डिस्कशन को लिखे, ताकि आप ये यूज कब करेंगे कब नहीं करेंगे पता रहना चाहिए। अगर दो बॉल है, दोनों बॉल का मास सेम होता, आपका ईच स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ सेम एंगल बनाता, तो वैसे कंडीशन में हम वीवीआई इक्वेशन का यूज करके और इस तरीके से लिख सकते थे, और ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन आपका एवरग्रीन रिलेशन है, मीन्स 99.99% क्वेश्चन में, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग एससी वर्मा, आपको सारे क्वेश्चंस में जो बॉल्स मिलेंगे इक्वल मास का, इक्वल चार्ज का मिलेगा। मतलब आप वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई इक्वेशन इस्तेमाल कीजिए, या उससे जो दो और भी शानदार रिजल्ट आपको दिए हैं, एफ ई इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा या टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन इस वीवीआई इक्वेशन से अलग है। इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम हमसे पूछ ही रहा है। ये तो इक्विलिब्रियम में तैयार किया गया इक्वेशन है। अगर ये दोनों बॉल डिफरेंट मास का है, अगर ये दोनों बॉल डिफरेंट चार्ज का है, तो ये एंगल भी आपका डिफरेंट होगा। और फिर इसके इक्विलिब्रियम के भी तीन केस बनते हैं। इसका ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, उसके कई केसेस बनते हैं। तो आइए यहां पर डिस्कस करते हैं। मास अलग है, चार्ज अलग है, इसलिए एंगल भी अलग कर दिया मैंने। ये अगर थीटा 1 है तो ये दिखेगा थीटा 1,
ये थीटा 2 है तो ये दिखेगा आपका थीटा 2। यहां के टेंशन को क्या मानिएगा, T1। दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर लीजिए, तो यहाँ के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या मानिएगा, F1। और यहाँ पर जो ग्रेविटी फोर्स काम करेगा वेट क्या मानिएगा, W1। इसके मास के वजह से m है तो m1g के टर्म में ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक, यहां पर जो टेंशन काम करेगा उसको क्या मानिएगा, T2। अब ये जितना फोर्स अप्लाई करेगा ये उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नीट्यूड वाइज आपका सेम होगा, डायरेक्शन वाइज अलग होगा, क्योंकि ये कूलम्ब लॉ को ओबे करते हैं। तो आपका चार्ज डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है भी, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि फोर्स किसी एक चार्ज पे नहीं, चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन अपोजिट, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम। बट नीचे जो आपका ग्रेविटी फोर्स है, वेट है, ये जरूर आपका बदल जाएगा और अब m2g हो जाएगा। टेंशन बदल जाएगा, टेंशन स्ट्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। आपका ग्रेविटी बदल जाएगा, ग्रेविटी फोर्स मास का कैरेक्टरिस्टिक है। आपका इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं बदलेगा, क्योंकि वह चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक है, बट वह चार्ज के प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए आपका फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड ही दिखेगा। अब फ्रेंड्स, इस कंडीशन में वीवीआई इक्वेशन तैयार कीजिए, इस कंडीशन वीवीआई इक्वेशन तैयार कीजिए, अपने आप आपको इक्विलिब्रियम की सारी कहानी समझ में आ जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन है, बस हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। फॉर बॉल ए क्या था वीवीआई इक्वेशन, W बाई यानी m1g बाई cos थीटा 1 इक्वल्स टू F बाई साइन थीटा 1। तो इससे हम लोग इक्वेशन क्या तैयार कर सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1। यहीं से लिख सकते हैं F बाई m1g, एक इक्वेशन मिल गया। टेन थीटा 1 हो जाएगा, एफ ई की जगह पर F लिखे हैं और mg की जगह पर m1g आ जाएगा। फ्रेंड्स, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होगा, आपको पेशेंसली प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड बॉल के लिए वीवीआई इक्वेशन लिखिए, m2g अपॉन cos थीटा 2, F तो वही होगा और ये हो जाएगा साइन थीटा 2। फिर इसको सॉल्व करने पर ये रिजल्ट जो आएगा ये हो जाएगा आपका टेन थीटा 2 इक्वल्स टू F बाई m2g इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर दीजिए। दिस टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2 इक्वल्स F अपॉन m1g और ऊपर चला जाएगा m2g अपॉन F। फ्रेंड्स, शानदार सा रिजल्ट, इससे सुंदर इस आर्टिकल का कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। तो आप अपने सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए देखिए, 1 वाला टर्म यहां है, 1 वाला टर्म यहां है, 2 वाला टर्म यहां है, 2 वाला टर्म यहां है, रेसिप्रोकल है। इसका यह मतलब हुआ कि आपका इक्विलिब्रियम मास पर डिपेंड करता है, आपका इक्विलिब्रियम चार्ज पर डिपेंड नहीं करता।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पर डिपेंड करने वाला फैक्टर कैंसिल हो चुका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसिल हो चुका है, आपका जो सिस्टम है दिस इक्विलिब्रियम में वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बनाएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके मासेस का रिलेशन क्या है। तो आपको केवल मास देखना है और एंगल देखना है बस। तो देखिए, अगर हम लोग m1 को m2 के बराबर मान लें फॉर इक्विलिब्रियम, हम सारा बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के लिए कि आपको अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो हम जो कह रहे हैं वो कीजिएगा। क्या अगर m1 m2 दोनों बराबर है तो θ1 θ2 क्या हो जाएगा, तो ये और ये बराबर है तो कट जाएगा, tan θ1 इक्वल टू tan θ2, मतलब θ1 और θ2 दोनों बराबर हो जाएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में मास दिया हुआ है इक्वल, तो समझिए वर्टिकल के साथ वो सेम एंगल बनाएगा। दूसरा, अगर आपका m1 कम है m2 से तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, θ1 बड़ा हो जाएगा θ2 से। अगर ये 1 kg का और ये 5 kg का है तो ये वाला एंगल ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री। मीन्स कोई डेटा मैंने बोल दिया, आपको डेटा पर नहीं, आपको उसके रिलेशन पे ध्यान देना है कि ये अगर कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये अगर ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। तो तीसरा केस भी आप लिख सकते हैं, अगर m1 ज़्यादा हो गया m2 से तो इक्विलिब्रियम में आपका θ1 कम दिखेगा θ2 से। फ्रेंड्स, मुझे इस क्वेश्चन में यही डिस्कस करना था कि बॉल्स के इक्विलिब्रियम की बात कीजिए। तो यही है बॉल्स के इक्विलिब्रियम का कंडीशन। अब इसे भी आप ठीक तरीके से देख लीजिए, हर एक एंगल से आप समझ लीजिए। बट ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब आप इसमें फ्रीक्वेंट हो पाएंगे। आइए इक्विलिब्रियम का इस केस का आखिरी प्रॉब्लम नोट कीजिए। अच्छा, इसी में बात करनी है। इन द एबव प्रॉब्लम, if m1 equals m2, then find x for their equilibrium. x is the distance between the charged particles. Question है, in the above problem, if m1 equals m2, then find x for their equilibrium. x is the separation between the charged particles. थोड़ा नया काम करते हैं। ये आपका सीलिंग है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये दो स्ट्रिंग है इक्वल लेंथ का, और इस वक्त इसका मास सेम है। चार्ज तो सेम हम लोग एज्यूम करते ही हैं। अगर मास सेम है फ्रेंड्स, तो ये बात अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। मास डिफरेंट होता तो एंगल डिफरेंट होता, मास सेम है तो एंगल सेम होगा। तो इस वक्त जो दोनों बॉल के बीच का सेपरेशन है, ये वाला सेपरेशन, इसको हमने x मान लिया। आपके क्वेश्चन में यही x पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली बात कर लें। फ्रॉम VBI इक्वेशन, tan थीटा इक्वल्स टू F by mg।
ये कहाँ से आया आपको पता है, लेकिन हम चाहते हैं हम एक बार और भी डिस्कस कर दें। देखिए ये आपका बॉल है, जब सेम मास का हो तो किसी एक जगह पे एफबीडी ड्रॉ कीजिए। तो इस पे एक फोर्स काम करेगा इधर अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन। एक इधर काम करेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक इधर काम करेगा आपका mg। या तो आप यूज कर लीजिए लेमिस थ्योरम और इस रिलेशन पे पहुंच जाइए जो हम डिस्कस कर चुके हैं, या फिर कि आप कंपोनेंट्स मेथड का यूज कीजिए। वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कितना बन रहा है स्ट्रिंग का, थीटा बन रहा है। तो टेंशन का फ्रेंड्स ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टेंशन का ये कंपोनेंट इट इज टी कॉस थीटा, और टेंशन का ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम में है तो F इक्वल्स टू हो जाएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा इक्वल्स टू F एक रिलेशन, और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। अब फ्रेंड्स इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, टी टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा, F बाई mg। ये रिलेशन मैंने लिखा है यहाँ पे। तो या तो कंपोनेंट मेथड से आप कैलकुलेट कर लीजिए, या लेमिस थ्योरम के विविया इक्वेशन को तैयार करके उससे ले आइए, एक ही बात है। इस पर हमें अब डिस्कशन करना ना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन में टेन थीटा इक्वल टू F बाई mg आ चुका है। अब हमें x कैलकुलेट करना है, तो x इसमें आना तो चाहिए। तो टेन थीटा अभी टेन थीटा रहेगा, mg mg रहेगा, f के जब पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, वही r स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर। और इस x को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ टेन थीटा इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन x स्क्वायर, और नीचे mg। अभी तो आपने केवल f का वैल्यू पुट किया है, इंटू mg। तो ये रिलेशन आ गया आपका। इक्वेशन 1 से आपने तैयार कर लिया। इस टेन थीटा को केवल बदलना है, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा, सॉल्व होकर के आंसर दिखेगा। हम जब सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम की बात करते हैं तो ये एंगल हमेशा काफी छोटा होता है हर एक प्रॉब्लम में, और जब एंगल बहुत छोटा हो तो आप टेन थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। दिस अब जरा ठीक से देखिए, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। हम परपेंडिकुलर से बचना चाहते हैं, ये डेटा मुझे नहीं पता है और उसमें जाने की जरूरत नहीं, सॉरी, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी होता है, और साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। तो थीटा के लिए ये हो जाएगा पी। हम इस साइड से बचना चाहते हैं, इस साइड को तो हमें कैलकुलेट करना ही है। ये टोटल है आपका x, तो ये हो जाएगा x/2। तो अगर टेन थीटा का यूज करते तो परपेंडिकुलर बाई बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। हम इस साइड से बचना चाहते हैं क्योंकि ये डेटा मुझे नहीं मालूम है।
इसे हम कहेंगे इस वक्त बेस, क्योंकि थीटा मैंने यहां माना है। तो इस साइड से यानी बेस से बचना चाहते हैं तो टेन थीटा में बेस टर्म आता है, उसको क्विट कर देंगे और साइन थीटा का हम वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। पी थीटा के लिए ये हो जाएगा, ये टोटल है आपका एक्स, तो ये उसका हाफ पोर्शन हो जाएगा एक्स बाई टू। तो यहां लिख दीजिए एक्स बाई टू और एच, एच का मतलब लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग जिसको आपने एल लिखा है। तो ये बेनिफिट होता है, स्मॉल एंगल है तो टेन थीटा को आप साइन थीटा में रिप्लेस कर दीजिए। हेंस टेन थीटा के जगह पर साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर एक्स बाई टू एल। आंसर देने जा रहे हैं फ्रेंड्स, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। एक्स स्क्वायर उठा के यहां रख दीजिए, एक्स क्यूब हो जाएगा। इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए और L को ऊपर ले जाइए, L Q1 Q2 हो गया। नीचे बचा हुआ है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। बस, तो आपको x निकालना है तो x निकाल दीजिए, x बराबर L इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, और ये पावर 3 है, इधर लिखिएगा तो पावर कितना दे दीजिएगा 1/3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमसे इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में x पूछ रहा था फ्रेंड्स, ये x आपके पास है। आंसर L इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। ठीक है, ये Q1 Q2 हमारा Q स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि Q ही है। हम इसको भी लिख ही देते हैं, और Q1 और Q2 दोनों बराबर है जिसको आपने Q मान लिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू L इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी टू द पावर 1/3। चलिए आखिरी एक पॉइंट, फ्रेंड्स फिक्स्ड सरफेस है, उसके एक पॉइंट से 2 स्ट्रिंग को सस्पेंड किया गया और एक एक बॉल को बांध दिया गया, फिर वह इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता था और उसके बीच का सेपरेशन और भी तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते थे। अब क्या करा है कि इस पूरे सिस्टम को हमने रख दिया ग्रेविटी फ्री स्पेस में। अगर इस पूरे सिस्टम को ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख दिया गया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the whole setup is taken into an artificial satellite, then what will be the magnitude of electric force or tension in the string? हमने क्या किया कि अपने पूरे सेटअप को, ये जो सेटअप था कभी लिक्विड में डुबो दिए, अब जाकर के किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में सेट कर दिया गया है, मतलब वहां का जी इफेक्टिव 0 हो गया। ये कहते हैं इन द सैटेलाइट इफेक्टिव जो आपका जी है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 0 हो गया, और जब ग्रेविटी ही 0 हो गया तब तो केवल स्ट्रिंग का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही डोमिनेट कर रहा है।
सिस्टम तो आपके ध्यान में है। दिस, यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा था, यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा था, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था, इधर टेंशन काम कर रहा था, इधर टेंशन काम कर रहा था। ये था आपका फिक्स्ड पॉइंट। जैसे ही इसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रखिएगा, ये ग्रेविटी फोर्स आपका वैनिश हो जाएगा, ये ग्रेविटी फोर्स आपका समाप्त हो जाएगा। जैसे ये फोर्स समाप्त हो जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ही सिर्फ डोमिनेट करेगा और कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को रिपेल करना चाहता है, तो जितना मैक्सिमम रिपल्सन बन सकता है बनाए रखने की कोशिश करेगा वह। तो ग्रेविटी जो अपोज कर रहा था वो टेंडेंसी खत्म। तो आपका एक बॉल यहाँ दिखेगा, एक बॉल यहाँ दिखेगा। अब वो फोर्स एक दूसरे को अपोज करता हुआ यहाँ दिखेगा। ये है आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। टेंशन जो डेवलप हो रहा था वो टेंशन डेवलप होगा। टेंशन हमेशा फिक्स्ड पॉइंट के तरफ काम करता है। मतलब कि अब स्ट्रिंग के बीच का जो टोटल एंगल है वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। दिस, पहले जो एंगल बन रहा था वो ये था थीटा, अब वो एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। और स्ट्रिंग का लेंथ अगर आपने L लिया था तो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम x माना करते थे वो हो जाएगा आपका 2L। तो क्वेश्चन कहता है टेंशन निकालिए। हेयर टेंशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टेंशन का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 Q स्क्वायर अपॉन 2L का स्क्वायर 4L स्क्वायर। तो आप इसका आंसर अच्छे तरीके से अरेंज करके लिख दीजिए। So the tension in the string is Q square 4 into 4 16 pi epsilon naught into L square. L is the length of a string. फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम बेस्ड कंसेप्ट की बात थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह से हो गया। अब हम एचसी वर्मा के कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको एचसी वर्मा के अंदर डीपीपी 1 2 3 कंप्लीट बनाना शुरू कर दीजिए। कंप्लीट टास्क, टास्क डीपीपी 1 2 3 कंप्लीट। एचसी वर्मा पेज 121 क्वेश्चन 1 to 32 32 33 आप देख लेंगे। ये आपको सॉल्व करना है। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप हमसे डिस्कस कीजिए और जल्दी ग्रीन सिग्नल हरी झंडी दिखलाइए कि आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो अब थ्योरी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और बहुत तेजी में मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करके अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि हमने कुछ सीखा, हमने कुछ पढ़ा। ओके, गुड नाइट।